सबको नमस्ते। आइए आज हम गिनती पुस्तक उसका 21 अध्याय बाइबल पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 21, गिनती का पुस्तक उसका 21 अध्याय 4 वचन से हम आज पढ़ने वाले हैं। क्या आप सबको मिला? नंबर्स चैप्टर 21 फ्रॉम वर्स 4। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वो परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांप को हमसे दूर करे। तब मूसा ने तब उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। मैंने 9 वचन तक पढ़ा। जब हम बाइबल को देखते हैं, सच में परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक सच्चे उद्धार को प्राप्त कर सकें, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक सच्चा आत्मिक जीवन, जो विश्वास का जीवन है, हम लोग जी सकें। इसके लिए परमेश्वर ने उसको बहुत ही आसान तरीके से हमारे लिए बनाया है। लेकिन हमें क्यों मुश्किल लगता है? उद्धार बहुत मुश्किल है, या फिर विश्वास से जीना बहुत मुश्किल है, ऐसे लोग क्यों सोचते हैं? क्योंकि लोग अपने तरीके से उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें मुश्किल होता है। और लोग अपने तरीके से आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, इसके लिए उन लोग को आत्मिक जीवन मुश्किल लगता है। लोग अपने तरीके से विश्वास का जीवन जीना चाहते हैं, इसके लिए उनको लगता है कि विश्वास का जीवन बहुत मुश्किल का है और मुझसे जिया नहीं जाएगा। और लोग निराश होते हैं और अंधकार में गिरते हैं। आत्मिक जीवन को लेके, विश्वास के जीवन को लेके लोग बहुत ही मुश्किल का सामना करते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि उद्धार बहुत मुश्किल है, या उसका कारण ये नहीं कि आत्मिक जीवन बहुत मुश्किल है। उसका कारण ये नहीं है कि विश्वास से जीना ये बहुत मुश्किल है, इसके लिए लोग जी नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है। उसका कारण सिर्फ एक है कि लोग अपने तरीके से जीना चाहते हैं। जब उद्धार पाने के लिए भी जब लोगों की अगुवाई की जाती है, तो लोग उद्धार नहीं पा पाते हैं। सालों साल लोग उद्धार नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास उनका अपना तरीका है उद्धार पाने का। वो लोग अपने तरीके से उद्धार को ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारे तरीकों में उद्धार नहीं है, क्योंकि हम पाप में जन्मे हैं। हम पाप किए हुए लोग हैं। हम कैसे उद्धार का रास्ता बना सकते हैं? या फिर उद्धार का रास्ता हम कैसे खुद होकर के खोज सकते हैं? कहाँ से हमें उद्धार के बारे में पता चलेगा, जबकि हमारे पास ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। कैसे हम उद्धार का रास्ता जान सकेंगे? तो उद्धार का रास्ता, स्वर्ग से परमेश्वर का पुत्र आया यीशु मसीह, और उसने आके हमको उद्धार का रास्ता बताया है। तो जब स्वर्ग से परमेश्वर का पुत्र आया और उसने जब हमको उद्धार का रास्ता बताया, वो रास्ते को जब हम ग्रहण करते हैं, वो रास्ते को जब हम विश्वास करते हैं, तब हमारे दिल में उद्धार फुलफिल होता है। बहुत आसान तरीके से होता है। वैसे आत्मिक जीवन भी, आत्मा से जीने का जो जीवन है, हमारे शरीर से कैसे हम जान सकेंगे? हमारा शारीरिक ज्ञान, हमारा शारीरिक सोच, हमारा सांसारिक लालसाओं से भरा हुआ जीवन, हम कैसे आत्मा के जीवन के बारे में हम जान सकेंगे? और बाइबल में साफ लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में है। अभी हमारे पास जो शरीर है, ये आत्मा का विरोधी है। कैसे हमें आत्मिक जीवन जानने देगा? कैसे हमें आत्मिक जीवन के प्रति सही मार्गदर्शन करेगा? तो हमारा शरीर हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन नहीं कर सकता, और ना ही करता है। तो फिर कौन हमें आत्मिक मार्गदर्शन करेगा? कौन हमें आत्मा से जीने के लिए अगुवाई करेगा? वो यीशु मसीह का आत्मा, जो
उद्धार के बाद हमें दिया जाता है। तो परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर हमको मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन इस विषय में बहुत सारे लोगों के मन में ये बात क्लियर नहीं होता, इसलिए लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से उद्धार पाने की कोशिश करते हैं। वो लोग अपने तरीके से उद्धार को ढूंढते हैं। जो अपने तरीके से जितना भी उद्धार पाने की कोशिश करें, उनको उद्धार नहीं मिलता। वो कितना भी उद्धार ढूंढते हैं, उनको उद्धार नहीं मिलता। वो कितना भी ईश्वर को ढूंढते हैं, वो ईश्वर को ढूंढ के पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इंसान अपने ज्ञान से परमेश्वर को पहचान नहीं पाएगा, ऐसे बाइबल में लिखा है। आइए हम रोमियो की पुस्तक को देखेंगे। रोमियो की पुस्तक को हम देखेंगे कि क्या लिखा है वहां पे। संसारिक ज्ञान से लोग परमेश्वर को पहचानना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को पहचान नहीं पाए, ऐसे बोल के लिखा है। क्योंकि संसारिक ज्ञान से इंसान परमेश्वर को पहचान नहीं पाएगा। इंसान के पास जो ज्ञान है, और माफ कीजिए, शायद कुरिन्थियों की पत्री में पहला कुरिन्थियों में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 20 वचन के आगे ऐसा लिखा हुआ है। आइए हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 20, ऐसे लिखा है, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? 21 वचन, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। तो यहाँ पे संसार का ज्ञानी, संसार का शास्त्री, संसार का विवादी, उसके बारे में लिखा है। संसार में बहुत सारे लोग ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं। संसार में बहुत सारे शास्त्री हैं, मतलब शास्त्रज्ञ है, शास्त्रों के बारे में बहुत बातें करते हैं। और इस संसार में बहुत सारे लोग ज्ञान से भरे हुए हैं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है आप जानते हैं? संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना बोल के लिखा है 21 वचन में। मतलब संसार में कितने भी लोग ज्ञानी हो जाएं, संसार में लोगों के पास कितना भी ज्ञान हो, संसार में लोगों के पास कितना भी लोग शास्त्री लोग हो जाएं, शास्त्रज्ञ करने वाले अनगिनत लोग हो जाएं, लेकिन इस संसार के ज्ञान से इंसान परमेश्वर को नहीं जान सकता। ये संसार में जो ज्ञान है, उस ज्ञान से कोई भी मनुष्य परमेश्वर को पहचान नहीं सकता। परमेश्वर ने ऐसी दुनिया बनाई है कि इंसान कितना भी ज्ञानी हो जाए, वो ईश्वर को पहचान ही नहीं सकेगा। परमेश्वर ने इंसान के ज्ञान पर परमेश्वर को जानना ये निर्भर नहीं रखा है। लेकिन इन संसार के ज्ञानी लोग, एक बार मैं एक ज्ञानी को बात करते हुए देख रहा था। वो ज्ञानी क्या बोल रहा था आप जानते हैं? मैं नाम नहीं लूंगा ज्ञानियों का, क्योंकि ज्ञानी लोगों का नाम अगर ऑनलाइन ले लूंगा तो ज्ञानी लोग नाराज हो जाएंगे और शायद मेरे ऊपर क्लेम कर दे, तो इसलिए मैं ज्ञानी लोगों का नाम तो नहीं ले सकता। लेकिन एक ज्ञानी क्या कह रहे थे पता है? वो ज्ञानी ऐसा कह रहे थे, परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है। ऐसे बोल के वो बोल रहे थे। और अंत में वो ज्ञानी क्या कह रहे थे? वो ज्ञानी ऐसा कह रहे थे, देखिए ईसा मसीही क्रूस पर से पिता को चिल्ला रहे हैं, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर। और अगर सच में परमेश्वर आपका पिता है तो, अगर सच में ईश्वर अगर मनुष्यों का पिता है तो, अगर सच में परमेश्वर ईसा मसीह के पिता है तो, जब ईसा मसीह इस संसार के लोगों ने उनको क्रूस पर चढ़ा दिया और ईसा मसीह क्रूस पर से बोल रहे थे, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, मुझे इस क्रूस पे से बचा ले, तो क्यों परमेश्वर ने नहीं बचाया? वो बाइबल का हवाला दे रहा था। क्या साबित करने के लिए? परमेश्वर नहीं है ये साबित करने के लिए भी हवाला किसका दे रहा है? वो बाइबल का दे रहा है। लेकिन अगर बाइबल को थोड़ा आगे पीछे वो आदमी पढ़ लेता, क्योंकि लोगों का मकसद गलत होता है, लोग अपने ज्ञान को प्रूफ करना चाहते हैं, लोगों को अपने आप को प्रूफ करना है कि वो सही है, इसके लिए बाइबल का हवाला दे दिया उस ज्ञानी पुरुष ने। वो ज्ञानी पुरुष ने अगर थोड़ा सा बाइबल को पीछे या आगे पढ़ा होता, तो यीशु मसीह बाइबल में क्या बोल रहे हैं? मेरा मरना निश्चित है। यीशु मसीह जानते हैं मेरा मरना निश्चित है। और अंत में यीशु क्या प्रार्थना करते हैं?
पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी कर। तो वहां यीशु का क्रूस पे मरना पिता की इच्छा है। क्रूस पे मरना पिता की इच्छा है, पिता है इसलिए तो क्रूस पे मरना है। अगर परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है तो यहाँ पे यीशु मसीह इस दुनिया में मानव जात के उद्धार के लिए वो आके मरेंगे नहीं। वो लोग दूसरा कुछ भी नहीं बात करना चाहते हैं पूरे बाइबल में से। एक बात जरूर बात करना चाहते हैं, जहां यीशु ने कहा पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर, मतलब ये मृत्यु मुझसे हटा दे। लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं, देखो परमेश्वर आए नहीं। अगर परमेश्वर होते, ईसा मसीह के पिता अगर होते, परमेश्वर होते, तो जब यीशु ने दुआ की, यीशु ने जब प्रार्थना किया कि मुझे बचाओ बोल के जब प्रार्थना किया, क्यों परमेश्वर ने नहीं बचाया? हाँ, परमेश्वर होता तो नहीं बचाता क्या? परमेश्वर है ही नहीं, इसके लिए तो परमेश्वर ने बचाया नहीं। वो ज्ञानी आदमी परमेश्वर नहीं है ये प्रूफ करने के लिए भी बेचारा बाइबल का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बाइबल को ना तो आगे पढ़ना चाहता है ना तो पीछे पढ़ना चाहता है। अगर उसने आगे पीछे पढ़ा होता तो उसको पता चलता कि यीशु का जन्म ही इस संसार में परमेश्वर के लोगों को पापों से उद्धार करने के लिए हुआ है। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों जन्मे हैं? हमें हमारे पापों से जन्माने, हमें पापों से छुड़ाने के लिए वो जन्मे हैं। और यीशु मसीह ने जगत का पाप अपनी देह पर उठाया है, और वो पाप की सजा मौत है। वो मौत को यीशु को चुकाना ही था, और ये परमेश्वर की इच्छा थी, और यीशु इस इच्छा को पूरा करने के लिए दुनिया में आए हैं। और यीशु कहते हैं पिता देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। तो अगर लोग बाइबल को अगर पूरा पढ़ते तो क्या हो सकता? उनको यीशु क्यों मर रहे हैं, परमेश्वर ने क्यों मदद नहीं किया, उसके बारे में क्यों परमेश्वर ने यीशु को उस क्रूस की मृत्यु से नहीं बचाया, एक मकसद है यीशु को क्रूस से नहीं बचाने का। लेकिन वो ज्ञानी पुरुष परमेश्वर नहीं है, या फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, इस बात का प्रूफ करने के लिए वो व्यक्ति क्या कर रहा था? वो व्यक्ति बाइबल का ही हवाला दे रहा था। कितने आश्चर्यजनक लोग! इसलिए संसार के ज्ञान से कोई परमेश्वर को जान नहीं सकेगा, बाइबल स्पष्ट करता है। यहाँ पे आप देखिए वचन में क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय का 21 वचन में ऐसे लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने संसार के ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। तो परमेश्वर का ज्ञान क्या बोलता है? परमेश्वर का ज्ञान हमको ऐसे सिखाता है कि संसार के लोगों ने संसार के ज्ञान से जब परमेश्वर को नहीं जाना, जब उद्धार को नहीं जाना, संसार का ज्ञान से हम उद्धार नहीं पा सकते। संसार का ज्ञान यीशु के क्रूस की मृत्यु को भी क्या करता है? गलत साबित करने की कोशिश करता है। तो संसार के ज्ञान से कोई उद्धार नहीं पाता। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर को क्या अच्छा लगा? प्रचार की मूर्खता। ये जो सुसमाचार है, ये सुसमाचार क्या है? ये प्रचार की मूर्खता के द्वारा, मतलब जो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जाता है, संसार के लोग इसको क्या बोलते हैं? ये मूर्खता है। लेकिन इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा बाइबल में साफ लिखा है कि परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाले लोगों को उद्धार मिले। तो परमेश्वर किनको उद्धार देते हैं? परमेश्वर उनको उद्धार देना चाहते हैं, ये प्रचार की मूर्खता को विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर उद्धार देना चाहते हैं। तो आत्मिक जीवन भी कौन जीता है? ये परमेश्वर का वचन जो मनुष्य के ज्ञान के अनुसार मूर्खता लगता है, ये परमेश्वर का वचन ये लोगों को संसारिक ज्ञान के अनुसार ऐसा विश्वास करके होगा क्या? इस प्रकार की चीज भी कोई विश्वास की जाने वाली है क्या? ऐसे प्रचार की मूर्खता पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए क्या है? परमेश्वर ने उद्धार रखा है। ऐसे लोगों के लिए आत्मिक जीवन रखा है। ऐसे लोगों के लिए विश्वास का जिंदगी है। इसलिए जब हम विश्वास से जिंदगी जीते हैं, संसार के लोगों के लिए हम क्या है? मूर्खता का जीवन जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन 100 साल का अब्राहम विश्वास करने लग गया। क्या विश्वास करने लग गया? परमेश्वर का वचन सच्चा है, मेरा सोच झूठ है, मनुष्य सारे झूठे हैं, अकेला परमेश्वर सच्चा है। और उसने विश्वास किया कि अगले साल क्या होगा? उसकी पत्नी सारा को संतान होगा। तो जब उसने विश्वास किया तो वो और उसकी पत्नी सारा दोनों भी पान की दुकान में, माफ कीजिए, शायद ऐसा हो सकता है, ये लिखा हुआ नहीं है, ओके? नहीं तो आप बोलोगे हाँ पास्टर कहाँ लिखा हुआ है, ऐसे करते मत आइए। तो जब अब्राहम के मन में विश्वास आया, सारा के मन में विश्वास आया, तो दोनों बूढ़ा बूढ़ी बात करते करते उस शाम को लोग विश्वास पाने के बाद
वो लोग पान खाने के लिए, मीठा पान खाने के लिए चले गए, बनारसी पान। अगर वो लोग भारत में होते तो बनारसी पान खाते। पता नहीं, आप हमारे आसाम के भाई बहन बहुत पान खाते हैं, इसके लिए मैंने पान का उदाहरण दे दिया। तो अब्राहम और सारा जो है शाम को पान की दुकान में बनारसी मीठा पान खाने के लिए चले गए, और पान ऑर्डर करके पान खाने के समय में आपस में एक दूसरे से बुड्ढा बुड्ढी बात कर रहे हैं। परमेश्वर हमें संतान दे देंगे, हम उनको उसका नाम इसहाक रखेंगे। कितना अच्छा होगा ना, परमेश्वर अपने वचन को हमारे लिए पूरा करेंगे, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो जाएगी। वो 100 साल का बुड्ढा और 90 साल की बुड्ढी ये बातचीत कर रहे हैं। सुनने वालों के लिए वो क्या है? वो मूर्खता की बातें हैं। विश्वास की बातें सुनने वाले लोगों के लिए मूर्खता की बातें हैं। क्यों? क्यों संसार विश्वास की बात को मूर्खता बोलता है? क्योंकि संसार परमेश्वर को नहीं जानता। तो संसार के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर का वचन उनके लिए मूर्खता है। परमेश्वर का वचन जो शास्त्र में लिखा है, उस बात को लोग मूर्खता की तरह लेते हैं, और उसको क्या करते हैं? उसको खुद के ही विनाश के लिए वो लोग कारण बनाते हैं। लेकिन हम जो विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारे लिए क्रूस की कथा मूर्खता नहीं है। हम जो विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारे लिए क्रूस की कथा क्या है? उद्धार है। हम विश्वास करते हैं कि क्रूस पर जब यीशु मसीह मारे गए, हमारे पाप की सजा खत्म हो गई। हम विश्वास करते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, और क्रूस पर से जो यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, उसमें हमारे पाप धो दिए गए, और हम अभी धर्मी ठहराए गए हैं, हमें पवित्र किया गया है, और परमेश्वर हमारे पाप याद नहीं करते हैं। इस सत्य को हम विश्वास करते हैं, और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके हम हमारे जीवन को जीते हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन ही मूर्खता है, वो कैसे वचन पर विश्वास करेंगे? जिनके लिए क्रूस की कथा ही मूर्खता है, वो कैसे विश्वास करेंगे? लेकिन बाइबल में लिखा है, ये प्रचार की मूर्खता पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर ने उद्धार दे दिया है। तो इसलिए वचन में साफ लिखा है, इस संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना। ये बात आपके मन में एकदम क्लियर होना है। तो संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान से इंसान ईश्वर को जान सके। ये संसार के ज्ञानी लोग आपको कोई ऐसा ज्ञान नहीं दे सकते जिससे आप परमेश्वर को जानो, जिससे आपके दिल में विश्वास आ जाए, जिससे आपके मन में आशा आ जाए, जिसके द्वारा आप धन्यवादी जीवन। ये संसार का ज्ञान क्या प्रूफ करने में लगा हुआ है, आप जानते हैं? ये संसार के ज्ञानी लोग एक बात का प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। ये संसार के ज्ञानी लोग ये प्रूफ क्यों करना चाहते हैं? वो भी अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, कि अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं कितना ज्ञानी हूं। लेकिन इस ज्ञान से कोई भी इंसान ईश्वर को नहीं जानेगा। तो फिर ईश्वर को कैसे जानेंगे? लिखा है, प्रचार की मूर्खता पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर ने उद्धार देने का निर्णय किया। तो ये जो सुसमाचार प्रचार की जाती है, क्रूस की कथा जब आप पर आपके जीवन में आता है कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, परमेश्वर का बेटा तुम्हारा पाप अपनी देह पर लेके कलवरी के क्रूस पर मर गया, और क्रूस की मृत्यु के द्वारा तुम्हारे पाप उसने क्षमा कर दिए, और पाप की सजा मौत उसने कलवरी की क्रूस पर खत्म कर दिया। जब तुमको क्रूस की कथा सुनाई जाती है, उस क्रूस की कथा पे जब तुम विश्वास करते हो, विश्वास करने वालों के लिए उद्धार है। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर के द्वारा ज्ञान मिलता है। और जब आप विश्वास के द्वारा नए सिरे से जन्म पाते हो, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी बनते हो, आपको तोहफे में क्या दिया जाता है? पवित्र आत्मा दिया जाता है। ये पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? यीशु मसीह का आत्मा है, जो अब्बा और पिता कह के पुकारने वाला आत्मा। तो उस समय से जब आपके पास ईश्वर पुत्र मतलब यीशु मसीह का आत्मा जब आप प्राप्त करते हो, आप इस संसार में उस आत्मा से आत्मिक जीवन जीते हो। और वो आत्मा क्या करता है? बाइबल में रोमियो की पुस्तक देखेंगे तो वो आत्मा क्या करता है वो भी लिखा हुआ है। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय का 26 वचन। आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है, वो पहला थोड़ा देखते हैं। रोमियो का 5 अध्याय पहले देखेंगे। रोमियो का 5 अध्याय 1 से लेके 5 तक हम पढ़ते हैं। रोमन्स चैप्टर 5 फ्रॉम वर्ड्स 1 to 5 फर्स्ट वी विल रीड, एंड देन 8। ओके, 8 अध्याय बाद में जाएंगे।
पहले 5 अध्याय पढ़ते हैं। यहाँ पे धर्मी ठहरने के बाद के बारे में लिखा है। ओके, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अभी कैसे धर्मी ठहरते हैं मैंने आपको अभी तक बताया। यहाँ पे लिखा है विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं। तो अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिससे हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल ये नहीं, वरना हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो बाइबल में साफ लिखा है कि जब पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, लिखा है कि परमेश्वर का प्यार उस आत्मा के द्वारा हमारे मन में डाला गया है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे मन में आता है, क्या लेके आता है पता है? परमेश्वर का प्रेम लेके आता है। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है, परमेश्वर का प्रेम लेके आता है। उस दिन से आप ये नहीं बोल पाओगे कि परमेश्वर आपको प्यार नहीं करता। उस दिन से आप ये नहीं बोल पाओगे कि परमेश्वर आपको प्यार नहीं करता, परमेश्वर को आप क्या चिंता नहीं है, परमेश्वर है भी या नहीं। इस प्रकार की चीज आप नहीं कर पाओगे। आप दिल से ये गवाही दोगे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, और उस प्रेम के खातिर उसने अपना इकलौता बेटा मेरे लिए कुर्बान किया है। वो परमेश्वर जिसने मेरे लिए अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया, वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ क्यों ना करेगा। आपका मन आशा से भरा हुआ होगा, आपका मन धन्यवादित होगा, आप रियली धन्यवादित जीवन जीने वाले इंसान बनोगे। और वो आत्मा जो आपके अंदर डाला गया है, जो पवित्र आत्मा आपको मिला, उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को भी आपके अंदर परिपूर्ण किया जाता है। और रोमियो का 8 अध्याय 26 वचन में देखोगे तो आत्मा क्या करता है आपके अंदर आके, वो आत्मा क्या करता है। रोमन्स 8:26 और 27। आइए हम पढ़ेंगे। रोमियो का 8 का 26 लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, वो क्या क्या करता है लिखा हुआ है। हम में दुर्बलताएं हैं। ये दुर्बलता किसकी दुर्बलता बता रहा है? शरीर की दुर्बलता बता रहा है। ओके, ये आत्मा की दुर्बलता के बारे में नहीं है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम शरीर में दुर्बल होने के वजह से हम आत्मिक जीवन नहीं जीते। हम प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, और हम प्रार्थना का जीवन नहीं जीना चाहते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहते हैं। क्यों? हमारा शरीर आत्मिक जीवन को नहीं चाहता है। हमारा शरीर ऐसा दुर्बल है कि आत्मिक जीवन नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर की सेवा नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर का काम नहीं, हम प्रार्थना भी नहीं करना चाहते, इवन अपने खुद के लिए भी प्रार्थना नहीं करना चाहते। हम इतने दुर्बल है शरीर में। क्यों? शरीर इतना शत्रु है परमेश्वर का। लेकिन जो आत्मा हम में दिया गया है, वो आत्मा जो हम पे दिया गया है, वो आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। आप जानते हैं हमारी प्रार्थना भी कैसी है? खाली खाने को दो, पहनने को दो, खाली शरीर के लिए हमारी प्रार्थना है। हम सिर्फ शरीर की शारीरिक प्रार्थनाएं करना जानते हैं। हम आत्मा से प्रार्थना कैसे करना है, आत्मिक प्रार्थनाएं क्या है, हाँ, तो उद्धार के लिए कैसे जीना है, दूसरों को उद्धार के लिए, ये सब चीजें हम कुछ भी नहीं जानते हैं। मतलब एक पवित्र इंसान का जीवन के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग किसके बारे में जानते हैं? सिर्फ इस नाशवंत शरीर के बारे में जानते हैं, जो शरीर कल मिट्टी में जाने वाला है। हम सिर्फ इस शरीर की चिंता करते हैं। लेकिन हम में जो आत्मा दिया गया है, वो हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। लिखा है हमारी दुर्बलता में जो आत्मा हमको दी गई है, वो आत्मा हमारे लिए सहायता करता है, और आहे भर भर के बयाने से बाहर प्रार्थना करता है। मतलब जिसकी बयान नहीं की जा सकती, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, ऐसा वो पवित्र आत्मा हम में रह के हमारे लिए प्रार्थना करता है। क्योंकि हमारी जरूरत, पवित्र लोगों की जरूरत क्या है, हम खुद नहीं जानते, इसलिए पवित्र आत्मा जानता है। और पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी सहायता करता है। काय के लिए? प्रार्थना करता है आहे भर भर के। और शरीर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा प्रार्थना नहीं करता। पवित्र आत्मा कैसे प्रार्थना करता है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। इसलिए अगर आप कभी
प्रार्थना में बैठो, कभी कभी जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आहे भर भर के जो प्रार्थनाएं निकलती है, आपको हैरान लगेगा ये क्या प्रार्थना निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए मैं पास्टर की गवाही दूंगा। जब पास्टर उद्धार पाए, पास्टर की दशा ऐसी थी कि रियली पास्टर अपना जीवन में 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि पास्टर को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। तो पास्टर कमरे में बैठ के प्रार्थना करते थे, परमेश्वर बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। परमेश्वर बहुत ठंडी लगती है, कपड़े नहीं है, कपड़े दे दो। क्योंकि सच्चे में पास्टर का सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। तो पास्टर परमेश्वर के आगे घुटने टेक के परमेश्वर के आगे रोते, प्रार्थना करते, परमेश्वर भूख लगी है, परमेश्वर भूख लगी है, परमेश्वर खाने के लिए खाना नहीं है, मैं प्रचार के लिए निकला हूं लेकिन कोई मेरा सपोर्ट करने वाला नहीं है, मेरी मदद करो, मुझे खाना दे दो। परमेश्वर मेरे पास गर्म कपड़े नहीं है, मुझे कपड़े दे दो। ऐसे करके पास्टर प्रार्थना करते थे। और जब पास्टर शुरू करते हैं प्रार्थना करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद पास्टर क्या बोलते हैं पता है? पास्टर को लगता है कि पास्टर अभी परमेश्वर के सामने खड़े हैं, और परमेश्वर के सामने खड़े रहे कि वो प्रार्थना करते समय क्या प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर, ये सुसमाचार जगत के अंत तक प्रचार प्रचार करना है। परमेश्वर, ये सुसमाचार जगत के छोर तक जाना चाहिए। संसार में सबको पता होना चाहिए कि उनके पाप क्षमा हो गए हैं। संसार में सब लोगों को पता होना चाहिए कि परमेश्वर उनका पाप याद नहीं करते हैं। परमेश्वर, इस संसार में सबको पता होना चाहिए कि यीशु के खून में सारे मानव जात के पाप मिटा दिए गए हैं। ये क्रूस की कथा हमने हर जगह प्रचार करना है। इसके लिए प्रचार के लिए किताबें छापनी है, प्रचार के लिए रेडियो के द्वारा प्रचार करना है, प्रचार के लिए टीवी के द्वारा प्रचार करना है, किताबें छापनी है, और हमारे मिशनरियों को भेजना है ये सुसमाचार। वो लोग जाकर के गांव गांव, नगर नगर इसका प्रचार कर सके। इसके लिए हमको मिशनरियों का स्कूल खोलना है, हमें मिशनरियों का ट्रेनिंग देना है। परमेश्वर, हमारी मदद करो, किताबें छापने के लिए मदद करो, सुसमाचार को टीवी के द्वारा प्रचार करने के लिए मदद करो, रेडियो के द्वारा प्रचार करने के लिए मदद करो, मिशनरियों को भेजने के लिए मदद करो। अचानक पास्टर ऐसी प्रार्थना करने लग गए। शुरू किस लिए किया था प्रार्थना करने के लिए? क्योंकि पेट में भूख लगा, इसके लिए खाना खाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है, इसलिए कपड़े मांग रहे थे परमेश्वर से। लेकिन प्रार्थना करते 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 प्रार्थना चेंज होता है, और प्रार्थना चेंज होकर के क्या प्रार्थना हो रहा है? ये पापों की क्षमा का सुसमाचार जगत के छोर तक जाना है। लोगों को पता चलना चाहिए कि उनके पाप क्षमा हो गए हैं। परमेश्वर, वो पाप क्षमा का प्रचार करने के लिए हमको ये पाप क्षमा कैसे हुआ, ये इसके बारे में हमें किताबें बनानी है। किताबें छपाने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करो। रेडियो के द्वारा सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमारी मदद करो। टीवी ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमारी मदद करो। परमेश्वर, हमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रार्थना करने के बाद पास्टर जब अपनी आंखें खोली, वो देख रहे मैं एक ठंडे कमरे में हूँ, पेट भूख लगा हुआ है, पेट में खाना नहीं है, शरीर में गर्म कपड़े नहीं है। मैं तो क्या प्रार्थना करने के लिए शुरू किया था? मैंने तो प्रार्थना करने के लिए शुरू किया था कि मैं क्या करूंगा, मुझे रोटी दे दो खाने के लिए, हाँ मुझे कपड़े दे दो पहनने के लिए। मेरी प्रार्थना ये थी। लेकिन अचानक मेरी प्रार्थना कैसे बदलती है? मेरी प्रार्थना क्यों ऐसी होती है कि हमको सुसमाचार के लिए किताबें छापनी है? मेरी प्रार्थना ऐसी क्यों होती है कि मैं सुसमाचार के लिए रेडियो में, टीवी में हमने ब्रॉडकास्टिंग करना है, सुसमाचार के लिए किताबें छापनी है, मिशनरियों को भेजना है, ताकि सबको पता चले कि उनके पाप क्षमा हो गए हैं? क्यों मेरी प्रार्थना बदल गई? क्यों मेरी प्रार्थना ऐसे बदली? पास्टर सोचते हैं। लेकिन फिर से जब दूसरी बार पास्टर प्रार्थना करते हैं, फिर से वही प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर, आज भी खाना नहीं है, खाना दे दो। परमेश्वर, आज भी कपड़े नहीं है, कपड़े दे दो। परमेश्वर, बहुत ठंडी लगती है, ठंडी में ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं, प्लीज आप मुझे कपड़े दे दो। पास्टर की प्रार्थना शुरू होती है ऐसे, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है? पास्टर की प्रार्थना चेंज हो जाती है। वो प्रार्थना कैसे बदलती है? परमेश्वर, किताबें छापने के लिए रास्ता निकाल दो। परमेश्वर, पापों की क्षमा, नए सिरे से जन्म का रहस्य सबको पता होना चाहिए, इसके लिए किताब छापना है हमको, इसके लिए मिशनरियों को ट्रेन करना है। परमेश्वर, हमें मदद करो कि ताकि हम ये सुसमाचार जगत के छोर तक प्रचार कर सके। पास्टर को समझ में नहीं आता था, लेकिन 3 दिन 5 दिन ऐसी प्रार्थना करने के बाद पास्टर को क्या समझ में आने लगा? मैं जो प्रार्थना करता हूं वो प्रार्थना, मुझे खाने के लिए खाना दो और पहनने के लिए कपड़ा दो, ये मेरी प्रार्थना है। लेकिन जब मेरे अंदर से पवित्र आत्मा जब प्रार्थना करता है, आत्मा की मानसा क्या है, आत्मा की लालसा क्या है, आत्मा क्या चाहता है, पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर दिया गया है, पवित्र आत्मा क्या चाहता है? ये पवित्र आत्मा ये सुसमाचार को जगत के छोर तक प्रचार करना चाहता है।
इसलिए जब चेलों को भी प्रभु यीशु मसीह जब बोल के गए थे, प्रेरितों के काम के पहले अध्याय 8 वचन में बात लिखा हुआ है। आइए एक बार प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8 वचन को देखेंगे। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8 वचन, उसमें ऐसे लिखा है, जब पवित्र आत्मा परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम से सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, क्या करेगा? वो गवाही का आत्मा है। यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा, वो क्या आत्मा है? गवाही का आत्मा है। ये पवित्र आत्मा किसकी गवाही देता है? यीशु की गवाही देता है। क्या गवाही देता है? यीशु कैसे दुनिया में आया, यीशु ने कैसे हमारा पाप अपने ऊपर उठाया, यीशु कैसे क्रूस पर हमारे लिए मरा, हमारे पाप कैसे धोए गए, कैसे हमको धर्मी बना दिया गया है, हमको कैसे पवित्र किया गया है, हम और पापी नहीं हैं, परमेश्वर हमारा पाप याद नहीं करता, पाप का बलिदान यीशु के बलिदान से खत्म हो गया है, इसीलिए पाप का बलिदान बाकी नहीं है। ये सब बातें कौन सिखाता है हमको? पवित्र आत्मा सिखाता है। जिनके अंदर पवित्र आत्मा होता है, वो लोग सुसमाचार के लिए जिए बिना नहीं रह सकते। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनको रियली सुसमाचार प्रचार करने का काम के लिए कुछ लोग रोकते हैं। वो लोग रोकते हैं उनको, तुम सुसमाचार का काम नहीं कर सकते, तुम्हारा धन संपत्ति सुसमाचार के लिए खर्च करके तुम लोग घमंडी बन गए हो, तुम लोग तुम्हारा धन संपत्ति सुसमाचार के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं। ये लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं, ये लोग रास्ता ढूंढते हैं सुसमाचार कैसे प्रचार करें। वो रास्ता ढूंढते हैं उनका धन संपत्ति सुसमाचार के लिए कैसे खर्च करें। ये हमारा शरीर ऐसा नहीं करता। यीशु का आत्मा जब आता है ना लोगों में, उनको रोका नहीं जा सकता। जिनके अंदर यीशु का आत्मा आता है ना, वो यीशु की गवाही दिए भी ना नहीं रह सकते हैं। जिनके अंदर यीशु का आत्मा आता है ना, वो लोग जो भी करते हैं सुसमाचार को प्रचार करने के लिए करते हैं। वो लोग नौकरी कर रहे हो सुसमाचार के लिए करते हैं, बिजनेस कर रहे हो सुसमाचार के लिए करते हैं। वो लोग अपना मैरिज लाइफ, वो लोग शादी करने से पहले भी वो लोग बहुत सोचते हैं, ये शादी करूंगा तो मैं सुसमाचार के रास्ते पे चलूंगा या नहीं, मेरा जीवन साथी सुसमाचार के रास्ते पे चलने वाला जीवन साथी चाहिए। ऐसे गहरे सोच वाले वो लोग बन जाते हैं। और वो लोग अपने शादीशुदा, क्योंकि उनको मालूम है शादीशुदा जीवन में अगर पत्नी सुसमाचार के रास्ते पे मुझे चलने नहीं देगी तो मैं सुसमाचार के रास्ते पे नहीं चल पाऊंगा। अगर मेरा पति मुझे सुसमाचार के रास्ते पे नहीं चलने देगा, मैं सुसमाचार के रास्ते पे नहीं चल पाऊंगा। इसके लिए वो लोग हैं जो बहुत गहराई से सोचने वाले बनते हैं और प्रिसाइसली वो अपना आत्मिक जीवन जीते हैं। लेकिन जिनके अंदर यीशु का आत्मा नहीं है, हालांकि चर्च जाते हैं, हालांकि वो लोग भी कुछ तो काम करते हैं, दान दशंश देते हैं या फिर चर्च जाते हैं, एक फॉर्मली काम करते हैं क्योंकि क्रिश्चियन हैं बोल के, लेकिन वो लोग कभी यीशु की गवाही नहीं देंगे। कभी किसी को गवाही नहीं दे सकते हैं कि कैसे उनके पाप क्षमा हो गए, कैसे वो लोग धर्मी बन गए, कैसे पवित्र बन गए। वो गवाही किसी को दे ही नहीं सकते, जिंदगी में एक बार भी गवाही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर यीशु का आत्मा नहीं है। और एक आधा इंसान अगर उद्धार भी पाया हो, यीशु का आत्मा पाया हो, और गवाही नहीं दे रहा है, तो भी वो बेचैन हो जाता है। वो क्या करता पता है आपको? सुसमाचार को लिखना शुरू करता है। तो लंबे समय पहले एक कैथलिक फादर ने ऐसे उद्धार पाया। बाइबल पढ़ते 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 कैथलिक फादर ने उद्धार पाया। और कैथलिक फादर को क्या पता चल गया? उनको पता चल गया कि हमारे सारे पाप ऑलरेडी यीशु मसीह पे जा चुके हैं। यीशु मसीह ने हमारे पाप की सजा मौत चुका दी है और यीशु के लहू से हमारे पाप धुल गए हैं। हम लोग धर्मी और पवित्र बन चुके हैं। उस समय से लेकर के वो कैथलिक फादर अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सके। उस समय से वो सबको बोलने लग गए, नहीं, हम जिस तरीके से पाप क्षमा पाने की कोशिश कर रहे हो गलत है। हमारे पाप ऑलरेडी क्रूस पे खत्म हो चुके हैं। हमारे पाप ऑलरेडी यीशु मसीह के लहू से धुल गए। उसके कारण उनको इतनी यातना मिली है, उसके कारण उनको इतना तकलीफ मिला है कि उनको ऑर्गेनाइजेशन में से निकाल दिया गया। किसकी वजह से? पाप क्षमा का प्रचार कर रहे हैं इसलिए, उद्धार का गवाही दे रहे हैं इसलिए। बाद में वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। उस तरीके से मार्टिन लूथर बाहर निकले हैं। अगर एक इंसान एग्जैक्टली क्रूस की कथा पवित्र आत्मा के द्वारा समझे और उसके दिल में अगर पवित्र आत्मा अगर आया है, तो वो पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा है, वो गवाही का आत्मा है। इसलिए मेरे गवाह ठहरोगे, यीशु ने बोला, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। क्या गवाही दोगे यीशु की? अच्छा जीवन जियो, झगड़ा मत करो, हाँ, एक दूसरे से अच्छे से रहो, ये गवाही दोगे? मनुष्य को क्या करना क्या नहीं करना ऐसी जिंदगी जियोगे? नहीं, मेरे बारे में गवाही दोगे लिखा है।
मेरे बारे में, यीशु के बारे में तुम गवाही दोगे, सब पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे मतलब किसके? यीशु मसीह के तुम गवाह बनोगे। यीशु के गवाह बनोगे मतलब क्या है? पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम मेरे गवाह बनोगे, सामर्थ पाओगे, शुरू करके यरूशलेम से लेकर, यहूदिया से लेकर, सामरिया से लेकर के पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। तो जब मैंने भी उद्धार पाया था, ये वचन मेरे दिल में आया था, ये प्रेरितों का काम, पहला अध्याय 8 वचन। जब मैंने पवित्र आत्मा पाया था, पवित्र आत्मा पाने के बाद पहला वचन परमेश्वर ने मुझे यह दिया। मेरे को क्या बोला परमेश्वर ने आप जानते हैं? मुझे बोला तो जगत के छोर तक मेरी गवाही देगा, जगत के छोर तक मेरी गवाही देगा। मैं हिल गया। आप जानते हैं क्यों? आप जानते हैं मेरी दशा उन दिनों में क्या थी? मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं था, मेरे पास ट्रैवलिंग करने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे पास शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था। आज तो बाइबल बहुत बार परमेश्वर ने मुझे पढ़ने लगाया, अभी तो शास्त्र का ज्ञान थोड़ा बहुत परमेश्वर ने मुझे जितना दिया है उतना मेरे पास है। ना तो मेरे पास शास्त्र का ज्ञान था, ना तो मेरे पास कोई मिशन था, ना तो मैं कोई मिशनरियों को जानता था, ना तो मैं किसी कोई कुछ भी नहीं जानता था। सिर्फ मैं एक चीज जानता था कि यीशु मसीह क्रूस पर मेरे लिए बलिदान हुआ। उस यीशु मसीह पर विश्वास करके मैं अनंत जीवन पाऊंगा। परमेश्वर मुझसे प्यार करते और उन्होंने मेरे लिए अपना बेटा कुर्बान किया है, ये सत्य मेरे दिल में स्थापित हुआ था। तो परमेश्वर ने उसके सेवकों को मेरे जीवन में भेज के यीशु जब बलिदान हुआ, उस बलिदान में यीशु ने मुझे पवित्र किया है। यीशु ने जो खून क्रूस पर बहाया, उसके द्वारा मेरे पाप धोए गए, मुझे धर्मी बनाया गया है। ये चीज पहले परमेश्वर ने मेरे मन में स्पष्ट करके बिठाया। परमेश्वर ने मेरे मन में क्या मन दिया? जगत के छोर तक तो मेरा गवाह होगा। उस समय से लेकर के वो मन को मैं जीत ही नहीं पाता। कौन सा मन? यीशु की गवाही दिए बिना मैं नहीं रह सकता। आज 25 साल के आसपास हो गए, मैं दूसरा कुछ काम नहीं कर पाता। नौकरी करके पैसे कमा के मैं कभी संतुष्ट नहीं हूं, बिजनेस करके धनी बन के मैं कभी संतुष्ट नहीं हूं। मैंने कई बार नौकरी भी करने की कोशिश की, नहीं कर सका, नौकरी कर ही नहीं सकता था मैं, क्योंकि जो पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया उसके बाद मैं कंटिन्यू गवाही देना चाहता हूं। मैं नौकरी करता था तभी भी गवाही देता था। ऐसा नहीं कि मैं पास्टर बनने के बाद प्रचार करने लगा, बिल्कुल नहीं। मैं जब नौकरी करता था, ड्राइवर का नौकरी करता था, मैं ड्राइवर लोगों को प्रचार करता था। तो एक बार जब मैं ड्राइवर ड्राइवर का काम करता था, तो मैं जहाँ गाड़ी हमारा पार्किंग होता था, वो पार्किंग में गाड़ी लगा के बाकी ड्राइवर लोग बैठ के वो लोग ताश खेलते रहते थे। तो वो ताश ताश खेलते रहते थे, तो वो ताश खेल रहे थे। तो मैं बीच में चला गया। मैं बोला थोड़ी देर ताश खेलना बंद करो ना, मैं थोड़ा तुमको प्रचार करना चाहता हूँ। तो वो लोग ने मुझे चिल्ला के भगा दिया। वो लोग बोले, "ए, हाँ, ये तेरा ये प्रवचन सुनने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं क्या? जा जाके उधर जाके अपना काम कर। हाँ, खुद तो ताश खेलता नहीं है और हमको भी खेलने नहीं देता है। हाँ, हमको ताश खेलने में मजा आता है। हाँ, हम लोग ताश ही खेलेंगे।" तो वो सारे ड्राइवर लोग ताश खेल रहे थे। लेकिन उन दिनों में मेरे बड़े पास्टर जो प्रचार कर रहे थे, तो बड़े पास्टर क्या बोल रहे थे पता है? अगर कोई तुमसे परमेश्वर का वचन नहीं सुनता है तो पेड़ को गवाही दो। अगर कोई तुमसे वचन नहीं सुनता है तो तुम जाके किसी जानवर को गवाही दो। ऐसे पास्टर बोल रहे हैं। मतलब पास्टर आत्मा से भर के क्या बोल रहे थे? यीशु की गवाही देके जियो, ऐसे पास्टर बोल रहे थे। अगर तुम्हारी कोई नहीं सुनता है तो पेड़ को प्रचार करो। तो उन दिनों में वो बात मेरे मन में आ गया, हाँ, अगर मेरे से कोई प्रचार नहीं सुन रहा है तो मैं पेड़ को भी प्रचार कर सकता हूँ, मैं गाड़ी को भी प्रचार कर सकता हूँ। तो मैं मेरी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया और मैं गाड़ी को चिल्ला रहा था, हे तू जानता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया? तू जानता है उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया? तू जानता है परमेश्वर के बेटे की कुर्बानी में मेरे पाप खत्म हो गए? परमेश्वर के बेटे ने जो खून बहाया क्रूस में से, उसके मेरे पाप धुल गए, मुझे धर्मी बनाया, मुझे पवित्र बनाया। तू जानता है? ऐसा करके मैं गाड़ी को डांट डांट के प्रचार कर रहा था। तो मैं गाड़ी को डांट डांट के प्रचार कर रहा था। उस समय में वो जो जुआ खेलने वाले ड्राइवर लोग है ना, वो दूर से मुझे देख रहे थे और उनको लगा अगर इसको प्रचार करने नहीं देंगे तो ये पागल हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया, ए इधर आ पागल, इधर आ। उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं गया। उन्होंने क्या बोला? थोड़ी देर प्रचार करो, ओके, ज्यादा देर मत बक बक करना, थोड़ी देर प्रचार करके खत्म करना, ओके, हम लोग रुकते हैं। तो उन्होंने अपना ताश साइड में रखा और वो लोग ने ताश खेलना बंद किया और उन्होंने बोला ठीक है प्रचार कर। फिर मैं आधा घंटा उनको प्रचार किया। आधा घंटा प्रचार करने के बाद मैंने उनको पूछा थोड़ा और मैं बोलूं क्या? तो उन्होंने बोला ठीक है आधा घंटा और, उसके आगे नहीं।
ठीक है। तो ऐसा करके मैंने 1 घंटा उन ड्राइवर लोगों को प्रचार किया। प्रचार करने के बाद मेरा मन बहुत धन्यवादित था। मैं गाड़ी में बैठ के परमेश्वर को रोते रोते मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उस दिन से लेकर के जब तक मैं वो एरिया में ड्राइवर का जॉब करता था, मैं जाकर के ड्राइवर लोगों के लिए सर्विस लेने लग गया। तो जाकर के उन ड्राइवर लोगों को मैं हर दिन, वो बोलते थे आ गया, आजा। क्योंकि उनके मन में क्या डर था, अगर वो मुझे प्रचार करने नहीं देंगे तो शायद मैं पागल हो जाऊंगा। इसके लिए, क्योंकि मैं गाड़ी को प्रचार कर रहा था ना, मैं पेड़ को प्रचार कर रहा था, मैं गाड़ी को प्रचार कर रहा था, तो उनको लगा अगर मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसके लिए वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने मुझे बुला के ठीक है, थोड़ी देर प्रचार कर, ज्यादा देर मत प्रचार कर, ऐसे बोल के बोलो। सच में आज भी जब मैं प्रचार करता हूँ, कभी कभी 2 घंटा बीत जाता है, तो मेरा बेटा ऑनलाइन में बैठा हुआ रहता है, तो ऑनलाइन से मुझे मैसेज भेजता है, पापा 2 घंटा हो गया प्रचार करके, अब तो बस करो, अब तो बंद करो, बैठ सुनने वाले लोग कितना बैठेंगे, कितना सुनेंगे, अब तो आप बस करो, 2 घंटा बीत चुके आप प्रचार करके। लेकिन सच में मुझे होश भी नहीं रहता कि 2 घंटा मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, 2 घंटा बीत चुके हैं प्रचार करके। तो मॉर्निंग सर्विस में भी जब मैं बैठता हूँ, जब मैं घड़ी देखता हूँ, 1 घंटा पास हो गया ऑलरेडी। मैं जो बोलना चाहता हूँ वो तो अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है। अभी तो मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ ताकि आप लोग का मन अरेंज हो सके और आप परमेश्वर के वचन में फोकस कर सको और परमेश्वर का वचन का बीज आपके मन में बोया जा सके। सच में मैं आपको बता नहीं सकता, मुझ में जो ईश्वर का आत्मा है वो कितना ही सुसमाचार को प्यार करता है। मेरा शरीर सुसमाचार को प्यार नहीं करता, मेरा शरीर तो पाप को प्यार करने वाला शरीर है। मेरा शरीर तो पाप के लिए जीने वाला शरीर है। बाहरी जो मनुष्य है वो ईश्वर को प्यार नहीं कर सकता, लेकिन हम में जो ईश्वर का आत्मा दिया गया है उसमें ईश्वर का प्रेम उंडेला गया है, और वो यीशु की गवाही देने वाला आत्मा है। ये आत्मा गवाही दिए बिना नहीं रह सकता। मेरा शारीरिक ज्ञान मुझे क्या बोलता है, शारीरिक सोच मुझे क्या बोलता है तू हमेशा सुसमाचार के लिए ही खाली पैसा खर्च करेगा तो तेरे जीवन को तू कैसे जिएगा। मेरा शारीरिक ज्ञान मुझे ऐसे सिखाता है, लेकिन मेरे अंदर ईश्वर का आत्मा मुझे क्या सिखाता है, मेरे अंदर ईश्वर का आत्मा सिखाता है ईश्वर जगत के अंत तक तेरे साथ है। ईश्वर तेरी रक्षा करेगा, वो धन दौलत तेरी रक्षा करेगा ऐसा नहीं है। सारा धन दौलत खत्म भी हो जाएगा तो भी ईश्वर खत्म नहीं होगा। भले तेरे पास धन नहीं रहेगा लेकिन तेरे पास ईश्वर है, तो ईश्वर तेरे साथ रहने से ईश्वर जगत के अंत तक तेरे साथ है। इसके लिए मैं स्वतंत्रता से इस सुसमाचार को मैं प्रचार करता हूँ। सच में ईश्वर का आत्मा जो ईश्वर ने हमें दिया है वो ईश्वर का आत्मा गवाही का आत्मा है, यीशु की गवाही देने वाला आत्मा है। इसलिए ईश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे अंदर ईश्वर का प्यार डाला गया है, और ईश्वर का आत्मा हमें मदद करता है प्रार्थना कैसे करें, भाई बहनों के लिए कैसे प्रार्थना करें, कलीसिया के पवित्र लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करें। ये पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। ऐसा नहीं कि हम शरीर ऐसा है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं सच में आशा करता हूं आप लोग जिन्होंने उद्धार पाया है, आपके मन में शरीर और आत्मा का विभाजन हो। जब तक ईश्वर का आत्मा हम में नहीं आता, जब तक सुसमाचार पे हमने विश्वास नहीं किया, इस सुसमाचार को प्रचार करने से हमारा कोई लेना देना नहीं था। ये सुसमाचार पाने से पहले मैं क्या करता था, सुबह 5 बजे उठ के मैं शराब के अड्डे में जाता था। 5 बजे उठ के जा करके शराब पी के मैं पहले घर पे आता था, क्योंकि शराब पिए बिना मैं मेरे जीवन का शुरुआत नहीं कर सकता था। ऐसी मेरी दशा थी। ये उद्धार पाने से पहले, सुसमाचार जानने से पहले पूरा दिन मेरे मन में कड़वाहट और बिटरनेस मेरे मन में भरा हुआ रहता था, सिर्फ नफरत भरा हुआ रहता था। जब भी लोग मिलते उनको मैं गालियां बकता, माँ बहन की उनको गालियां देता, माफ कीजिए ऐसा बोलने के लिए, लेकिन जिसको भी मिलता मैं उनको माँ बहन की गालियां देता। इतना गंदा गंदा मैं बात बोलता, उसका कोई हिसाब नहीं रहता। लेकिन आज मैं जिसको मिलता हूं मैं उसको ईश्वर का पवित्र वचन देता हूं, मैं उनको ईश्वर का पवित्र वचन प्रचार करता हूं। ऐसे कैसे हो सकता है? यीशु मसीह का आत्मा ऐसा करता है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। कल मैं रात को सोच रहा था, मैं हर दिन सुबह आप लोग को प्रचार करता हूँ, बहुत ज्यादा तंग होते होंगे क्या आप लोग, ऐसे सोच रहा था। कम से कम संडे को मैं प्रचार नहीं करूं क्या, संडे को आपको छुट्टी दे दूं क्या। बहुत सोचता हूँ कि हफ्ते में एक दिन तो आपको छुट्टी दूं। मेरे बच्चे भी मुझे शिकायत करते हैं, कम से कम हफ्ते में तो एक दिन छुट्टी दिया करो। तो मैं हर हर शनिवार को शाम को मैं सोचता हूँ क्या कल से, क्योंकि संडे एनी हाउ आप लोग चर्च आते हो, संडे के दिन में आप सर्विस अटेंड करते हो। संडे हमारा मॉर्निंग सर्विस होता है, 10 बजे हमारा सर्विस होता ही है। तो आप लोग संडे को तो आप सभा में आके वचन सुनते हो। तो मैं अर्ली मॉर्निंग का ये जो हमारा 5:30 बजे का जो सभा है,
संडे का एटलीस्ट मैं बंद कर दूं क्या, क्योंकि कोई दूसरे लोग यूजुअली करते भी नहीं है। बाकी दूसरी जगह कोई मॉर्निंग संडे के दिन में, क्योंकि 10 बजे सभा होता है, इसलिए वो लोग यूजुअली करते भी नहीं है, कोई रुचि भी नहीं रखता। तो मैं सच में मैं भी बंद कर दूं क्या? लेकिन मेरे मन में ताकत ही नहीं आती सर्विस बंद करने के लिए, क्योंकि आप लोग जो कैमरा बंद करके भी आ जाते हो ना वचन सुनने के लिए, मुझे ऐसा लगता है अगर आपके मन में एक बूंद अगर परमेश्वर का वचन चला जाएगा, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अगर आपके दिल में पवित्र आत्मा अगर प्रवेश करेगा, आप परमेश्वर के प्यार से परिपूर्ण हो जाओगे, और आप लोग यीशु की गवाही देने वाली आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। आप लोग भी यीशु की गवाही देके जियोगे। आप भी परमेश्वर का प्यार का गुणगान गाते हुए जियोगे। आप भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए जियोगे। मेरे मन में ऐसा मन आने की वजह से रियली हमें संडे भी रुक नहीं सकता। लेकिन अगर आप में से जो लोग संडे अटेंड नहीं करना चाहते हैं, मैं आप लोग को फ्रीडम देना चाहता हूँ। आप लोग अटेंड मत करो संडे को। वैसे भी आप लोग 10 बजे वचन सुनते ही हो, तो संडे को मॉर्निंग में अगर आप सोचते हो कि नहीं संडे हमारा काम है, सर्विस में जाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, हम लोग सर्विस अटेंड नहीं करेंगे, तो आप लोग फ्री हो, अटेंड नहीं भी करें तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगा, इसके लिए मैं आ जाता हूँ और मैं आके मैं प्रचार करने लगता हूँ। तो ये मेरा शरीर अच्छा बन गया इसलिए नहीं है, मेरा शरीर अच्छा बनता है इसलिए ये सब नहीं है। जब हम ईश्वर का आत्मा पाते हैं, वो आत्मा हमें ऐसे जीने के लिए लगाता है। लेकिन आप उस आत्मा पे मन लगाओगे या आप शरीर पर मन लगाओगे, ये आपके ऊपर निर्भर होता है। ईश्वर का आत्मा जब आप पाते हो, जब आप उद्धार पाते हो, आत्मा आपको मन देगा, उत्साहित करेगा। लेकिन अगर आप आत्मा पे मन नहीं लगाओगे, आप बाइबल की तरफ नहीं मुड़ोगे, आत्मा पे मन नहीं लगाओगे, आप प्रचार नहीं करोगे, आत्मा पे मन नहीं लगाओगे, आप आत्मा से नहीं जियोगे, तो क्या होगा? आत्मा बुझ जाएगा। अगर आप आत्मा से जिंदगी नहीं जियोगे, तो आप आत्मा से जीने के बदले आप शरीर से जीने के लिए आप अपना जीवन को बना लोगे, और आप शरीर की लालसाओं में फिर से गिर के, शरीर और संसार की लालसा पूरी करके आप अपने जिंदगी को जियोगे। क्योंकि शरीर की लालसा अलग है और आत्मा की लालसा अलग है। शरीर और आत्मा एक दूसरे के परस्पर शत्रु है, एक दूसरे के शत्रु है। शरीर आत्मा का विरोध करता है, आत्मा शरीर का विरोध करता है। शरीर बोलता है आत्मा का जीवन मत जी, आत्मा बोलता है शरीर का जीवन मत जी। आत्मा बोलता है शरीर पर मन लगा के मत जी, मर जाएगा, ऐसा आत्मा बोलता है। लेकिन शरीर बोलता है आत्मिक जीवन क्या लगा के रखा, आत्मिक जीवन, आत्मिक जीवन क्या, आत्मिक जीवन जीने से हमारा पेट भरेगा क्या, ऐसा करके शरीर चिल्लाता है। तो आपको समझ में आना जरूरत है शरीर की आवाज कौन सी है, आत्मा की आवाज कौन सी है। शरीर पर मन लगाना मतलब कैसे है, आत्मा पे मन लगाना मतलब कैसे है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं? आत्मिक जीवन को जी सकते हैं, विश्वास का जीवन जी सकते हैं। विश्वास के जीवन को जीने के लिए ये बात जरूरी है। तो आज ये गिनती के 21 अध्याय में, गिनती का 21 अध्याय अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे बहुत सिंपल रास्ता बताया गया है। ये सिंपल रास्ता कैसा है? इजरायली लोग जब जंगल में से पार हो रहे थे, तो उन लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, उन लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था। पानी और खाने का बहुत मुश्किल वो लोग महसूस करते थे, और बाइबल में लिखा है मार्ग के कारण वो लोग व्याकुल हो गए। तो एक समय आता है उन लोग का मन बहुत व्याकुल होता है। अभी मैं सभी बातें नहीं बता सकता आज, क्योंकि समय की कमी के कारण। लेकिन उस व्याकुलता में वो लोग क्या करते हैं पता है आपको? वो लोग परमेश्वर के विरोध में बोलना शुरू करते हैं, मूसा के विरोध में बोलना शुरू करते हैं। सब प्रकार का विरोध और नफरत उनके मन से बाहर आता है। तो सब प्रकार का विरोध और नफरत जब उनके मन से बाहर आता है, तो परमेश्वर भी क्या करते हैं? उनमें जहरीले सांप भेज देते हैं। तो पहले परमेश्वर उनमें जहरीले सांप भेजते हैं, और जहरीले सांप सब इजरायलियों को काट लेता है। जहरीले सांप ऐसा उड़ते उड़ते आता है, चाक चाक चाक, वो जहरीले सांप वो सारे इजरायलियों को काट देता है। तो जहरीले सांप ने काटने के बाद इजराइल लोग थोड़े ठंडे हो जाते हैं, थोड़ा ठंडा होके होश में आते हैं। होश में आने के बाद ओ माय गॉड हमने पाप किया, उनको रियलाइज होता है हमने पाप किया, परमेश्वर के विरोध में बोलने का पाप किया, परमेश्वर के दास के विरोध में बोलने का पाप किया। परमेश्वर ने ये जहरीले सांप हमारे ऊपर भेज दिए। तो उस समय में इजराइल लोग क्या प्रार्थना करने लगे, मूसा को क्या बोलने लगे? आइए हम पढ़ेंगे मूसा को वो लोग क्या बोल रहे हैं। 6 वचन से पढ़ेंगे, 6 से। नंबर्स, नंबर्स चैप्टर 21 फ्रॉम वर्स 6 ऐसे लिखा है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका,
तब जो सांप से डसा हुआ उसे देख ले, वो जीवित बचेगा। तो अगर आप ये 7 और 8 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ इजराइलियों का एक रास्ता है और वहां एक परमेश्वर का एक रास्ता है। हमारा भी आत्मिक जीवन ऐसा ही हो जाता है। ये पॉइंट मैं आपको बता के खत्म करूंगा। ये पॉइंट को आप जानिए, जो पॉइंट मैं आपको इस सुबह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पॉइंट क्या है? जब इजराइलियों को जहरीले सांपों ने काटा तो इजरायली क्या प्रार्थना करते हैं? इजरायली क्या चाहते हैं कि परमेश्वर उनके लिए करे? वो लोग बोलते हैं, मूसा से बोल रहे, मूसा प्रार्थना करो जहरीले सांपों को हटा दे। ये वो लोग चाहते हैं, ये उनकी प्रार्थना है। लेकिन परमेश्वर जहरीले सांप नहीं हटा रहे। उनकी प्रार्थना जैसे कर रहे वो प्रार्थना वो ऐसी नहीं सुन रहे। परमेश्वर ने उनसे जहरीले सांपों को हटाने के बदले परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा? एक पीतल का सांप बना और उसको खंबे पर लटका दे, और इजरायलियों को बोल उस पीतल के सांप को देखो, जो देखेगा वो जिएगा। तो मूसा ने क्या किया? एक पीतल का सांप बनाया और उसको खंबे पर लटका दिया और इजरायलियों को सुसमाचार प्रचार किया। वो सुसमाचार क्या है? हे इजरायलियों, परमेश्वर ने मुझे बोला पीतल का सांप बना के खंबे पर लटकाने के लिए। मैंने पीतल का सांप बना के खंबे पर लटका दिया है। अब तुम उस पीतल के सांप को देखो तो तुम बचोगे, तुम जियोगे। लेकिन इजरायलियों की प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। इजरायलियों ने क्या प्रार्थना किया? इजरायलियों ने प्रार्थना किया कि जहरीले सांप हटाओ। लेकिन परमेश्वर ने जहरीले सांप हटाने के बदले परमेश्वर ने क्या किया? पीतल के सांप को देखो, ऐसा बोला। अभी ये डिफरेंस है। तो जो लोग अपना रास्ता फेंकते हैं और वचन ग्रहण करते हैं, वो पीतल के सांप को देखते हैं, और जो देखते हैं वो बच जाते हैं। बाइबल में लिखा है। 9 वचन देखिए क्या लिखा है। 9 वचन में, अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल की सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। इसका मतलब जिसने नहीं देखा उसका क्या? जो ने नहीं देखा वो सब मर गए। क्यों मर गए? जहरीले सांप ने काटा इसके लिए मर गए, या पीतल के सांप की ओर नहीं देखा इसके लिए मर गए? पीतल के सांप की ओर नहीं देखा इसके लिए मर गए। मतलब आत्मिक जीवन मैं बोलता हूं वैसा नहीं है। मैं आज अल्टीमेटली आपको क्या बोलना चाहता हूं? उद्धार मैं बोलता हूं वैसा नहीं है। तो बहुत सारे क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं? हे परमेश्वर मेरे पाप धो दो और मुझे पाप नहीं करने वाला बना दो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? मेरे बेटे यीशु ने तुम्हारे पाप धो के अपने लहू से धर्मी बना दिया है, तुम उस पर विश्वास करो। लेकिन लोग इस बात पे विश्वास नहीं करना चाहते। लोग क्या बोल रहे? परमेश्वर मैं मेरे पाप तुम धो दो और मुझे पाप नहीं करने वाला बना दो। लोगों की एक प्रार्थना का एक पैटर्न होता है। लोग एक तरीके से प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का रास्ता अलग है। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को देखो। अगर हम उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को देखते हैं तो क्या होगा? हमारे पाप की सजा मौत खत्म हो गई है, वो दिखाई देगा। वो क्रूस पर से बहाए हुए लहू से हमारे पाप धुल गए, वो दिखाई देगा। यीशु मसीह के लहू के कारण हम धर्मी बन गए हैं, वो दिखाई देगा। यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा हम पवित्र किए गए, हम सिद्ध किए गए, और परमेश्वर हमारे पाप याद नहीं करता, वो दिखाई देगा। लेकिन लोग ये नहीं देखना चाहते हैं। लोग परमेश्वर को क्या प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर मुझसे पाप हटाओ, परमेश्वर मुझसे पाप हटाओ। जैसे इजराइल लोग क्या प्रार्थना कर रहे थे? परमेश्वर जहरीले सांप हटाओ, परमेश्वर जहरीले सांप हटाओ। लेकिन परमेश्वर ने जहरीले सांप नहीं हटाया। जहरीले सांप हटा के भी वो लोग नहीं बचेंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सांप का जहर उनके अंदर आ चुका है। ऑलरेडी सांप काट चुका है उनको। उसी रीति से हम लोग पहले ही पाप में जन्म ले चुके हैं। ऑलरेडी हम पाप में जन्म ले चुके हैं। आपका पाप हटा के आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आपको पाप नहीं करने वाला बना के आप स्वर्ग नहीं जा सकते। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास के द्वारा आप धर्मी बन सकते हो। यीशु के लहू पर विश्वास के द्वारा आप धर्मी बन सकते हो। यीशु के लहू के कारण आप धर्मी बन के स्वर्ग में जा सकते हो। लेकिन हमारा रास्ता और परमेश्वर का रास्ता टोटली अलग है। तो मैं सच में आशा करता हूं कि आप अपने उद्धार के लिए अपना रास्ता छोड़ दो और प्रभु का उद्धार का रास्ता स्वीकार करो। तो बहुत आसान है। आप अपने आत्मिक जीवन के लिए अपना रास्ता छोड़ दो और परमेश्वर का रास्ता स्वीकार करो। आत्मिक जीवन बहुत आसान है। विश्वास से जीने के लिए अपना रास्ता छोड़ दो और विश्वास से जीने के लिए आप परमेश्वर का रास्ता स्वीकार करो। तो विश्वास से जीना बहुत आसान है। मैं सच में आशा करता हूं ये आसान रास्ता आपको मिल सके और इस आसान रास्ते से आप उद्धार पाओ
आप आत्मिक जीवन जियो, आप विश्वास से जियो। जो रास्ता परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया, क्या हो रास्ता? पीतल के सांप की ओर देखो। और ये पीतल का सांप किसका प्रतीक है? ये पीतल का सांप प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप और श्राप लेके, जैसे मूसा ने पीतल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी हमारा पाप और श्राप अपने लेके क्रूस पर चढ़ाया गया। उस क्रूस को देखो। उस क्रूस को देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपके पाप खत्म हो चुके हैं। उस क्रूस को देखोगे तो क्या दिखाई देगा? वो बहता हुआ खून आपका पाप धो चुका है। उस क्रूस को देखोगे तो क्या मन में आएगा? परमेश्वर मेरे लिए अपना बेटा कुर्बान कर सकता है, वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ क्यों नहीं करेगा? ऐसा विश्वास आए बिना नहीं रहेगा। लेकिन आप क्रूस की ओर देखोगे तो। लेकिन अगर आप अपने आप की ओर देखोगे, हर दिन यही प्रार्थना करोगे, परमेश्वर मुझे पाप नहीं करने वाला बना, परमेश्वर मुझे अच्छा जीवन जीने वाला बना, परमेश्वर मुझे झगड़ा नहीं करने वाला बना, परमेश्वर मुझे ऐसा बना, परमेश्वर मुझे वैसा बना, आप उस शरीर को बदलने जा रहे हो जो शरीर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर ने उत्पत्ति के 3 अध्याय में ही आपके शरीर को क्या बोल दिया है? मट्टी से तू आया है, मट्टी में तू वापस जाएगा। हमारा शरीर सिर्फ मट्टी में जाने के लिए है, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन विश्वास से जीने के लिए है। मैं सच में आशा करता हूं कि आप लोग परमेश्वर से अनुग्रह पाएं, जो विश्वास करने का, हाँ, यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होकर उन्होंने मुझे पवित्र किया है। यीशु मसीह के लहू के कारण, यीशु मसीह के बलिदान के कारण, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम पाप नहीं करने से पवित्र नहीं होते, हम पाप रोकने से पवित्र नहीं बनते, हम ये विश्वास करने से पवित्र बनते हैं कि यीशु मसीह जिस दिन क्रूस पर बलिदान हुए, यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। ये पवित्र होने का रास्ता है। इस तरीके से एक इंसान पवित्र किया गया है। आप दूसरे तरीके से पवित्र होने की कोशिश मत करो, उस तरीके से आप कभी भी पवित्र नहीं बन सकते। जैसे इजरायली लोग जहरीले सांप हटाओ बोल रहे थे, वैसे आप अलग बात मत बोलो। परमेश्वर ने जैसे मूसा के द्वारा पीतल के सांप को स्थापित किया, जितने सांप के डसे हो उन्हें पीतल के सांप की ओर देखा, सब जीवित बचे। और यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना के 3 अध्याय में, जैसे मूसा ने पीतल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। तो यीशु को क्यों ऊंचे पर चढ़ाया गया? यीशु को क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया? क्योंकि यीशु ने हमारा पाप अपने देह पर उठाया, हमारा श्राप ले लिया, हमारा पाप ले लिया। उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। वो मरा ताकि हमारे पाप की सजा खत्म हो जाए। उसने अपना खून बहाया ताकि हमारे पाप धो के हमको धर्मी बनाया। उसका देह क्रूस पर बलिदान किया गया ताकि उस बलिदान से हम पवित्र किए जाए। उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु पर विश्वास करोगे तो आप कह पाओगे उसके बलिदान से मैं पवित्र हूं। आप कह पाओगे उसके लहू से मैं धर्मी हूं। और ये धार्मिकता, ये पवित्रता आपसे कोई छीन नहीं पाएगा और इसको कोई खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि यीशु के लहू के कारण, यीशु के बलिदान के कारण हमको मिला है। हमारे अच्छे कर्मों से हमको पवित्रता नहीं मिली है। हमारे अच्छे कर्मों से हमारे पाप नहीं धोए हैं। हमारे पाप यीशु के लहू से धोए, जो अनंत लहू है। और हमको पवित्र किया गया उसके शरीर के बलिदान के द्वारा, उसके देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा। मैं सच में परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हूं, जिसने हमें उस क्रूस की ओर देखने के लिए अनुग्रह दिया। और आज हम उस क्रूस की ओर देखते हैं। उस क्रूस के पर जो यीशु ने हमारे लिए किया, उस पर हम विश्वास करते हैं। इसके लिए हम बोल सकते हैं हम धर्मी हैं, हम पवित्र हैं। मैं सच में आशा करता हूं कि उस यीशु को देखो जो तुम्हारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। तो तुम्हारे मन में क्या मन होगा? उद्धार पाने के बाद भी परमेश्वर मेरे लिए अपना इकलौता बेटा दे सकता है, वो परमेश्वर मुझे सब कुछ क्यों नहीं देगा? वो मुझे खुशी क्यों नहीं देगा? वो मुझे शांति क्यों नहीं देगा? वो मेरी जरूरत की चीजें मुझे क्यों नहीं देगा? वो मेरी अगुवाई क्यों नहीं करेगा? हाँ, मुझे जीवन साथी क्यों नहीं देगा? हाँ, मेरा नौकरी बिजनेस क्यों नहीं देगा? मेरे जीवन में सब कुछ क्यों ना देगा? तो रोमियो के 8:32 में जैसे लिखा है, जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसने हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा? ऐसा मन आपके मन में उभरे बिना नहीं रहेगा जब आप क्रूस को देखते हो, क्रूस की कथा पर मन लगाते हो। मैं सच में आशा करता हूं कि आप उस क्रूस पर मन लगाएं, जहां पे आप, हमारा प्रभु हमारे लिए बलिदान हुआ और वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। आज वो जीवित होके हमारे साथ है और वो हमें मदद करने के लिए तत्पर है, वो हमारे साथ है। मैं सच में आशा करता हूँ उस प्रभु जो आपके साथ है, उसके साथ जीवन जीने का
आप अनुभव महसूस करके गवाही बांटते हुए अपने जीवन को आप जिएंगे। ठीक है, मैं इतना ही बोलूंगा, प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, आज भी हमने गिनती के 21 अध्याय में देखा कैसे इजरायली लोग जहरीले सांप के डसे जाने के बाद सिर्फ वो जहरीला सांप निकालना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर आपने पीतल के सांप को स्थापित किया और आपने कहा जो कोई पीतल के सांप की ओर देखेगा वो बचेगा, और जिन्होंने देखा वो बच गए। प्रभु, आज भी जो लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं वो धर्मी बन जाते हैं। जो यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं वो धर्मी बन जाते हैं। जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो क्रूस पर बलिदान हुए, उस बलिदान के द्वारा यीशु ने हमको पवित्र किया है, वो लोग अपने मन में विश्वास पा लेते हैं कि वो पवित्र है, और उस विश्वास के कारण वो उद्धार पाके स्वर्ग में जाते हैं, और इस पृथ्वी पे जब तक हैं वो प्रभु की आत्मा से जीवन जीने का आशीर्वाद पा सकते हैं। प्रभु, हमारे भाई बहनों को स्मरण कीजिए, उन्हें आत्मिक जीवन अपने तरीके से नहीं प्रभु के तरीके से जीने दीजिए। उद्धार उन्हें अपने तरीके से नहीं प्रभु के तरीके से पाने दीजिए। आत्मिक जीवन भी अपने तरीके से नहीं प्रभु के तरीके से जीने दीजिए, ताकि वो जी सकें। सभी बातों को आपके हाथ में और दया में सौंपते हैं। प्रभु, आज संडे सर्विस है, हमारे भाई बहनों को सबको कलीसिया में आके संगति करते हुए, वचन सुनते हुए और परमेश्वर के प्रति धन्यवादित मन रखकर आज की सभा वो लोग अटेंड करने दीजिए। और प्रभु, परमेश्वर के सामने वो लोग अपने मन धन्यवादित मन को व्यक्त कर सकें। और प्रभु, आप उनके साथ रह के उनके परिवार को, उनके जीवन की आप अगुवाई कर दीजिए, ताकि उनके परिवार में भी एक एक लोग उद्धार पाके प्रभु आपके साथ एक हो सके। प्रभु, आने वाले समय में प्रभु अब हम ये कंटाटा के काम को लेके बहुत सारा सुसमाचार का काम हमें करना है। सबका मन इकट्ठा करके प्रभु ये सुसमाचार का काम हमें करने दो। यीशु के पवित्र नाम से हमने प्रार्थना किया, आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मॉर्निंग सर्विस ज्वाइन करने के लिए।